फोटो ले लेंगे, फोटो ले लेंगे। माला भारी डाल माल डलवाना नाम बोल दो। नाम क्या है? तो भी नेता है हमारे मुख्य अतिथि श्रीकांत त्यागी जी का माला पड़कर सब रहेगा। ग्राम जुलेटे में त्यागी समाज के द्वारा स्वागत। तो मैंने जो प्रारंभ में बताया था कि एक अलग जगाने का काम श्रीकांत त्यागी जी ने किया है। और मित्रों, वो कौम जिसका कोई इतिहास नहीं होता वो कौम नहीं होती, लेकिन वो कौम बर्बाद हो जाती है जो अपना इतिहास भूल जाती। और शायद हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा। स्वतंत्रता संग्राम में त्यागी समाज की बड़ी तुम्हारे तो कई सारे आ रहे हैं लाइव आ रहे हो। आप जानते भी होंगे त्यागी समाज के लोग मेहनत तो तुम्हारी है सारी। आसपास के भी। और फख्र की बात है, शायद किसी को ना मालूम हो, हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री, पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री त्यागी जिनका नाम बता दिया श्रीकांत जी, क्योंकि ये इतिहास लिखकर लाए। तो ये अलग जगाने का काम है। और अब जो कुछ हो रहा है, मैं तो मेरठ भी गया और मुझे तो कवि के रूप में ही वहां बुलाया था। जब केसी त्यागी राज्यसभा में बिहार से चुने गए तो हापुड़ में उनका सम्मान किया त्यागी समाज। सौभाग्य से मुझे भी उन्होंने बुलाया था। तब उन्होंने एक बात कही थी कि भाई आप किसी को जिताने की स्थिति में नहीं है, कोई बात नहीं, आपका वजूद बढ़ जाएगा अगर आप हराने की भी स्थिति में हो जाए। अब देखना यह है कि जैसा बोलते हैं कि ये तो हमारी दरी बिछाने वाले समाज है। कुसुम राय ने खरकोदे में कहा था कि त्यागी समाज की छोड़िए, ये तो हमारे भाजपा की धरोहर है। लेकिन हम सब इन बातों को भूल गए। और वहां पर भी श्रीकांत जी नोएडा में हैं, उन्हें दिखाई दिया कि एक वो बढ़ता हुआ सितारा है, कहीं तुम्हारी जड़ ना काटने लगे। तो ये सब प्रकरण हुआ। कि नफरत के शोले तो तू उछालता फिरता है यहां वहां, मोहब्बत का एक भी चिराग जलाए तो जाने, और माना कि 1000 गांव उजाड़ सकता है यार, लेकिन किसी का उजड़ा हुआ घर बसाए तो जाने। और महेश शर्मा या ये राजेंद्र ये जान रहे होंगे कि कहां क्या हो रहा है। बहरहाल रोहित आपने तो साथ ही है चलो ठीक है, इस बारे में तो फिर मैं ही माल्यार्पण आपको कर दूं।
रात। अब मैं श्रीकांत जी से अनुरोध करता हूँ कि हमारे के मुख्य अतिथि हैं, मुख्य वक्ता हैं, वो आज के ग्राम दुलेडा जनपद मेरठ में आयोजित सभा के अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र त्यागी जी, कार्यक्रम के संयोजक रोहित त्यागी जी, कार्यक्रम का अद्भुत शेरो शायरी से संचालन करते हुए बड़े भाई वीरेंद्र जी, कवि जी, यहाँ उपस्थित राकेश त्यागी जी, दिनेश त्यागी जी, महेंद्र त्यागी जी, मुनेश त्यागी जी, भाई श्याम सिंह त्यागी जी, भाई मूलराज त्यागी जी, हमारे नवीन त्यागी जी, विकास त्यागी जी, मंगू त्यागी जी, रामपाल जी, मंच पर आसीन हमारे मंचासीन प्रबुद्धगण, मेरे साथ चलकर आए हमारे छोटे भाई सचिन त्यागी जी, आशीष त्यागी जी, विकास त्यागी जी, छोटे भाई शुभम त्यागी जी, भाई अभिषेक त्यागी जी। देखिए, सबके नाम लेना संभव नहीं है, 100 से ऊपर तो नाम हो जाएंगे। आप बहुत लंबे समय से इस कार्यक्रम को आयोजित किया हुआ, काफी समय लेट भी हो गए हम। इसी घड़ी में इसको आगे बढ़ाते हुए सम्मानित साथियों, जैसे कवि जी ने कहा कि जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी हो। बात डॉक्टर महेश राजेंद्र अग्रवाल की नहीं है। बात है कि जो हमारी नई पीढ़ी है उसके संघर्षों के परिणाम से डरकर जो षड्यंत्रकारी, कूटरचित, प्रायोजित तरीके से हमारे समाज की नई पीढ़ी को पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है, बात है उस षड्यंत्र। जैसा कि अभी आपने बताया कि त्यागी समाज भाजपा की धरोहर है, सही है, थी 21 अगस्त से पहले थी, ये बात सत्य है। 5 अगस्त को एक दुर्घटना रची जाती है षड्यंत्र के तहत। जो व्यक्ति ये जानता हो कि किसी व्यक्ति का अकेला मिलना संभव है तो उसके घर पर हमला करा दीजिए। स्वाभाविक है कि परिवार के संग आदमी अलग अकेला ही रहेगा। तो बाबूजी, उसी क्रम में जो षड्यंत्र रचा गया, जब हमारे घर पर अभी बाहर भैंस बंध रही हो, उसका गोबर भी बिना पूछे कोई उठा ले, ये भी विवाद का कारण है, यह है नहीं है। उसका गोबर भी अगर कोई उठा ले बिना पूछे, घर में घुस जाए आदमी, ये विवाद हो सकता है बड़ा गांव के अंदर। हमारी दीवार के बाहर खड़ा होकर कोई गाड़ी खड़ी कर दे, ये भी विवाद हो सकता है। तो विवाद ये क्यों नहीं हो सकता कि मैं किसी घर में घुस के किसी का पेड़ उखाड़ूं और सामने वाला व्यक्ति मुझसे सिर्फ हाथ जोड़ के बहन जी मत करिए। यही मेरा कसूर था कि मैंने एक षड्यंत्र में जिस महिला को भेजा गया उससे सिर्फ उचित बात का विरोध किया, और चूंकि सामने वाले का व्यवहार मेरे प्रति गलत था तो मेरा व्यवहार भी बदल गया, विवेक मेरा भी छीनो नष्ट हो गया, मेरे मुझ से भी अभद्रता हुई जो कि गलत है। परंतु क्या किसी अभद्रता के चलते किसी को गैंगस्टर ना देगी उत्तर प्रदेश सरकार? किसी को 25,000 का इनामी घोषित कर देगी? हमारे परिवार के, रिश्तेदार के, परिचितों के मकानों पर ताले लगा देगी? हमारे परिवार के, रिश्तेदार के, परिचितों के, समाज के लोगों को उठा के बंद कर देगी? आपकी गाड़ी, प्रतिष्ठानों को, आपके व्यापार को नष्ट कर देगी? क्या विवेचना कोई चीज नहीं है?
3 दिन में से क्या विवेचना हो गई जो श्रीकांत त्यागी को एक राज्य का गैंगस्टर बना दिया गया? जिस श्रीकांत त्यागी ने उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, शामली, मुरादाबाद, रामपुर, आगरा, मथुरा, कानपुर, उन्नाव, काशीराम नगर, अलीगढ़, बदायूं और कुशीनगर के अंदर पडरौना, हाटा, खड्डा, तमकुई राज, पत्थरदेवा, देवरिया और बनारस के अंदर सेवापुरी, रोहनिया, पिंडरा और राजस्थान के अंदर भीड़वाना, कोटपुतली, नीम का ठाणा, तमाम उत्तर प्रदेश से छोड़कर राज्यों में काम किया। उस श्रीकांत त्यागी को भारतीय जनता पार्टी ने 3 दिन के अंदर गैंगस्टर बनाने का काम किया। सम्मानित साथी, 2 दिन मुझे आतंकवादी सेल के अंदर रखा गया। 2 दिन। क्या अपराध था हमारा? हमारा अपराध था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी द्वारा पद पर आसीन थे, उसी के लिए काम करते। हमारा ये अपराध। हमारा अपराध था कि हमने अपने समाज के लड़कों को बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम किया। हमारा अपराध था कि हम अपने लोगों के काम करते थे, अपने लोगों की बातों पर विचार करते थे, शासन सत्ता के लोगों में जाके उनका काम कराने की हनक से उनका काम कराते थे। यही हमारा अपराध था सम्मानित साथियों। और अपराध हमारा ये था कि उत्तर प्रदेश में हुए कई घोटालों को मैंने मुख्यमंत्री की शिकायत की। उन शिकायतों पर कार्रवाई तो नहीं, लेकिन हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई। ये मेरा अपराध। जब हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया और तमाम आपराधिक मुकदमे झूठे लगा दिए गए, हमने अपने लोगों में बात रखी। हमारे लोगों को चर्चा करने पर भी अरेस्ट कर लिया गया। जिन लोगों ने हमारे लिए सभा का आयोजन किया, उस बैंकेट हॉल को पुलिस ने जब्त कर लिया, बंद कराने का काम किया। जिन लोगों ने हमारे लिए सभा का आयोजन किया और जहां सभा होनी थी उन सभाओं में पहुंचने वाले लोगों को तो छोड़िए, उसके मैनेजर को उठा के पुलिस ने थाने बंद करने का काम किया। यहां नवीन जी बैठे, को जानकारी है। क्या श्रीकांत त्यागी एक किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य था? क्या भाजपा एक आतंकवादी संगठन है? मैं उसका कार्यकर्ता, उसका पदाधिकारी था। बावजूद इसके मेरा अपराध था कि मैं सिर्फ त्यागी, क्योंकि मुझे लगता है आज उत्तर प्रदेश में त्यागी और मुसलमान ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। और जब हम जेल चले गए तो जेल के अंदर भी शासन सत्ता इतनी डरी हुई थी, वो जानती थी कि श्रीकांत त्यागी के लिए एक जन समुदाय इकट्ठा होगा, कहीं ना कहीं आंदोलन होगा। जैसे कि महेंद्र त्यागी जी ने बिजनौर के अंदर एक सभा निकाली हमारे संबंध में और हमें समर्थन देने का काम किया। ये एक आग लग गई और इनको एहसास हो गया कि ये व्यक्ति का ऑरा इतना बड़ा है, इसने इतना काम किया कि लोग इनको जानते भी हैं और जो नहीं जानते हैं वो इस गलत प्रक्रिया से खुश नहीं है, इसका विरोध करने का काम करें। हमारे साथियों, आज लाई है, मेरे बुजुर्ग बैठे न जो साथी बैठे, हमारी ऐतिहासिक रैली के बाद भी जो हमारे समर्थन में आप लोगों द्वारा, समाज के द्वारा की गई और 52 दिन तक धरने के चलने के बावजूद इस त्यागी समाज की सुनवाई उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं। अगर हुई है तो बता दीजिए। अगर श्रीकांत त्यागी आज आपके बीच में है तो मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश अनुसार मैं आपके बीच में हूं। समझ 21 तारीख की रिहाई होनी थी हमारी। जबरदस्ती हमारे लोगों को परवाने को जल्दी आगे पीछे करके हमें 20 तारीख को निकाल के बाहर ले आए। उन्हें दहशत थी कि 1.5 से 2 लाख लोग जेल पहुंचने वाले थे। इससे घबराकर प्रशासन ने हमें 20 की रात को घर पहुंचाने का काम किया। ये आपके समाज की ताकत। और ये ताकत उनको जो 21 तारीख को दिखाई गई, उस तारीख को उन्हें देख के एहसास हो गया कि जिस त्यागी समाज को भाजपा के लोग कार्यकर्ता और उसके अधीन समझते थे, आज वो त्यागी समाज भाजपा के सामने खड़ा कर आंख तरबरा आंख दिखाकर उससे जवाब पूछने का काम कर रहा है। और हमें लगता है कि 2024 जो चुनाव है
उसको भी लेकर भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में अच्छी तरह पिक्चर बन गई होगी कि त्यागी समाज क्या इतिहास की जो रैली कर सकता है वो तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। एक व्यक्ति बोला कि भैया आप जो है चुनाव लड़ी, आपको चुनाव जिताए। हमने कहा तुम त्यागी समाज से बात कर रहे हो, श्रीकांत त्यागी से बात नहीं कर रहे हो। ये 90 लाख की आबादी का समाज है, इसको उत्तर प्रदेश के देश छोड़िए, पूरे देश के अंदर त्यागी, भूमियार, मोहियाल, चित्पावन, गालव, अयंगर, अय्यर, दास, मिश्र, निम्बूदरी, 14 उपजाति से जाने वाले समाज है। इसकी पूरे देश में संख्या छोड़ उत्तर प्रदेश के अंदर 90 लाख की आबादी है। ये वो समाज है चुनाव नहीं हराएगा, ये सत्ता पलटने का काम करता है वो समाज। हमारे साथियों आपसे यही अनुरोध करूंगा, देखिए हम आपके बच्चे भी हैं, बुजुर्गों के, नौजवानों के साथी भी हैं, और हमारा काम अभी संघर्ष करना है। हम उस संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटे, ना कभी हटेंगे। पिछले जब 17 साल की उम्र से हम समाज के बीच में आना चालू किए तो समाज की सेवा की, समाज का मान सम्मान बनकर, समाज का मान सम्मान और अन्य समाज के लोगों की पीड़ा समझकर उनका काम करने का काम किया हमारे साथी। उसी क्रम में समाज ने हमें भी आशीर्वाद देने का काम किया, हमारे साथ भी लाइन का काम किया। और मैं कहता हूं मेरे समाज के वो बुजुर्ग लोग जो हो सकता है अपने लिए इस घर से बाहर ना निकले हो, वो अपने इस बच्चे के लिए निकल के 21 तारीख को ऐसी गली में जाते। इस लड़ाई को ये आपका बेटा लड़ता रहेगा। मुझे आपका साथ चाहिए। 2024 से पहले इस मेरठ की धरा पर ऐतिहासिक क्रांतिकारी रैली करके हम ये उस रैली के माध्यम से बताने का काम करेंगे कि हम चुनाव हराने वाले हैं, ये सरकार बदलने वाले लोग हैं। अरे हमने कतार चिरागों की लगा रखी है, इन विरोधियों ने सर हवाओं से लगा रखी है। अरे भैया हमें यूं ही नहीं है तर्ज से फनाया, हमने पांव बुजुर्गों के दबाए तो फनाया। हम अपने लोगों को हौसला अफजाई कर रहे हैं, वो हमें गुंडा बना रहे हैं। हम अपने लोगों को काम कर रहे हैं, वो हम पे गैंगस्टर लगा रहे हैं। 3 दिन के अंदर श्रीकांत त्यागी गैंगस्टर बना दिए गए। मेरा सवाल है भाजपा की सरकार से, अरे एक बलात्कारी को आपने एमएलसी बना दिया गाजियाबाद सीट से, बलात्कारी दोषी थे, वो बलात्कार का मुकदमा सिद्ध है उसके ऊपर, उस पर क्या लगाओगे भाई? है? अरे खट्टा खट्टा थूटू और मीठा मीठा गप गप। लड़ाई ये वो राजनीति है और ये वो लड़ाई है जो हम लड़ने जा रहे हैं कि हमें अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण की चिंता होनी चाहिए। इस समाज की एकजुटता को लेकर हमारा निर्णय ये होना चाहिए कि दल किसी को खाने नहीं देता, हम लोगों के दिल मिले रहे, और वो दिल मिलके जो निर्णय होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, श्रीकांत त्यागी छोड़िए, आप उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 20 श्रीकांत त्यागी पैदा कर देंगे। ये आपकी जहां भी जाते हैं समाज कहता है आप अगुवाई करो, अगुवाई मैं कर रहा हूं, लेकिन अगुवाई करने का झंडा लेके आगे चल सकता हूं। आशीर्वाद तो मुझे आप भी का चाहिए होगा, तभी ये संभव है। हमारे साथियों बहुत लंबी चौड़ी बात ना कह के, क्योंकि कार्यक्रम आगे भी लगे, वहां भी जाना है, बस एक बात कहूंगा। हमारे दादाजी हमसे कहते थे कि जिस अपने समाज, पहले अपने घर की, अपने पड़ोस की, अपने गांव की मजबूती करो, उसका शहर की चिंता करो। तो मुझे एक व्यक्ति ने, जब मैंने किसी त्यागी की बात की तो मुझे कहा बड़े घोर जातिवादी हो तुम तो यार, आज से 6 साल पहले। तो मैंने कहा अच्छा, इसे आप जातिवाद कहते हो? तो मैंने कहा जो व्यक्ति अपने भाई का, अपनी जाति का नहीं हो सकता, वो किसी और का नहीं हो सकता। ये सच्ची बात सुन लो आप। जो व्यक्ति कहता हो कि ये मेरा भाई दुश्मन है और तू मेरा दोस्त है, इस विचारधारा का मैं समर्थक नहीं हूं। जब मैं अपने भाई का हो सकता हूं तभी मैं किसी दूसरे का हो सकता हूं। तो अगर मैं जातिवादी हूं तो मुझे गर्व है इसका। और इसी में कह जाऊंगा, बंजारे हैं, बंजारों की हिकमत नहीं करते हम लोग, दिखावे की मोहब्बत नहीं करते। और विरोधियों तुम्हें जीतना तो जीत लो, हमें मैदान जंग में हम अपने कबीरों से लेकर बगावत नहीं करते।
भाजपा के लोग फोन कर रहे थे मुख्यमंत्री जी से मिल लो, आपको पद मिल जाएगा दोबारा। मैंने कहा ऐसे पद मंडल कमंडल भूमंडल और बूथ के पद मैंने बहुत देखे, इन पदों को अपने पास रख लो। और रही बात मंत्री शासन, जैसे तुम्हारे मंत्री चलते मैं चलता हूँ 80 सालों से। जिंदाबाद तुम्हारे मंत्री जैसे घूमते होंगे जिप्सी लेके, ऐसे तो मैं बहुत बचपन चलता हूँ, गाड़ी नहीं थी जब। तो भैया अपने मंत्री पद अपने पास रखो, मेरे समाज को बेचने का ठेका मुझे मत दो। 21 तारीख की रैली में हमारी पत्नी को हाउस अरेस्ट कर दिया गया और कहा कि रैली में नहीं जाना। अध्यक्ष जी मैंने फोन किया, मैंने कहा रैली में भी जाना है और समाज का सम्मान भी करना है और उसका आभार भी करना है और कहना है जो समाज तय करेगा मैं वो करूंगी, मुझे भाजपा से कोई उम्मीद नहीं। पुलिस वाले डराने आए, आप ऐसा करोगे तो एनएस से लगा देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं है, बहुत दिन सो लिए, बेड पे जेल में सोने के हमें, लेकिन समाज को नहीं बेचना। इसीलिए बस आपसे यही अनुरोध है कि जो लड़ाई आपका ये बेटा लड़ रहा है, जिसका आपने मुझे अधिकार दिया, इस लड़ाई के लिए आपका आशीर्वाद बना रहे। और जो मेरठ की रैली हम करने जा रहे हैं, बस एक प्रण लेना, गांव में छोटे बच्चे और हमारी बहन और हमारी माताएं तो रहें, लेकिन बच्चा बच्चा रैली में पहुंचे, यही प्रण लेगा। एक शेर पढ़ के अपनी बात को राम दूंगा कि मुझे बोला जरा उनको भी लगा 2-4 थपेड़े हल्के हल्के से, मुझे बोला जरा उनको भी लगा 2-4 थपेड़े हल्के हल्के से, जो लोग साहिल से बैठ के इस तूफान का नजारा ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम, जय तैगी समाज, जय हिंद, जय भारत। जय श्री काल जी के भाजपा वालों को आगे शब्दों में आप सुनिए। ये कहते हैं भाजपा वालों को, अगर जीने का सलीका नहीं तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, और बहते पानी में अगर जीने का सलीका नहीं तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, अगर तैरना नहीं आता तो बहते पानी को छोड़ दे। और फूलता में मुझे कांटा बना दिया, अब कहते हो कि चुभना छोड़। त्यागी ने अपना संबोधन किया। अब ये शायद बताना भूल गए कि ये तरीका नहीं होता सरकार का या प्रशासन का कि जहाँ ये जाए उन संबंधियों को भी अरेस्ट कर लिया जाए, मामी को भी अरेस्ट कर लिया जाए। हो सकता है कल मुझे भी अरेस्ट कर लिया जाए कि श्रीकांत त्यागी की सभा का संचालन कर रहा था। नहीं डालेंगे, आप से डालोगे। अब मैं श्रीकांत जी धन्यवाद, मैं संविधान में आंदोलन में जेल में रहा। आपके हौसले कमजोर नहीं कर पाएंगे अभी। हर छोटी बड़ी बात पे